अपने ज़माने की बेहद खूबसूरत और प्रतिभावान अभिनेत्री परवीन बाबी का अंत इतना दुखद होगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। 20 जनवरी 2005 को इस दुनिया को अलविदा कह चुकी परवीन बाबी जी का शव उनके घर से 22 जनवरी को पुलिस ने बरामद किया था। परवीन बाबी का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा माउंट कार्मेल हाई स्कूल अहमदाबाद से हुई और बाद में उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री प्राप्त की और उनके पिता वली मोहम्मद बाबी जूनागढ़ के नवाब तथा जमाल बख्ते बाबी के निकाय प्रशासक थे। उनके पूर्वज गुजरात के पठान थे तथा बाबी राजवंश के हिस्सा थे। वह अपने माता पिता की एकलौती संतान थी जो उनकी शादी के 14 साल के बाद पैदा हुई। हालांकि परवीन बाबी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन दोस्तों कई सितारे जैसे निर्देशक महेश भट्ट, अभिनेता कबीर बेदी और डैनी डेंजोगप्पा के साथ उनकी रिलेशनशिप की अक्सर चर्चा होती रहती थी। इसके अलावा उस समय के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन के साथ उनके संबंधों ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी और उन्होंने बाद में अमिताभ बच्चन पर आरोप भी लगाया कि उन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की है। हालांकि इसके कुछ साल बाद पता चला कि यह उनका वहम था और महेश भट्ट साहब ने बाद में बाबी और उनके बीच के रिश्ते पर आधारित फिल्म अर्थ और लम्हे बनाई। इसके लेखक और निर्देशक भी वे खुद ही थे। परवीन बाबी की फिल्मी सफ़र के बारे में बात करें तो उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1972 में मॉडलिंग से की और जल्द ही उन्हें क्रिकेटर सलीम दुरानी के साथ चरित्र नामक एक फिल्म में काम करने का भी मौका मिला। हालांकि यह फिल्म एक फ्लॉप रही, लेकिन परवीन बाबी को इसके बाद कई फिल्मों के ऑफर आने लगी। उनकी पहली हिट फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ मजबूर थी और अमिताभ बच्चन साहब के साथ उन्होंने 8 फिल्मों में अभिनय किया जो हिट या सुपर हिट रही। उन्होंने शशि कपूर साहब के साथ सुहाग, काला पत्थर और नमक हलाल में भी अभिनय किया था और धर्मेंद्र के साथ जानी दोस्त और फिरोज खान के साथ काला सोना में भी काम किया था। और जीनत अमान के साथ परवीन बाबी ने भी भारतीय सिनेमा में नायिका की छवि को बदलने में अहम योगदान दिया और जुलाई 1976 में किसी पत्रिका के पहले पन्ने पर छपने वाली उनकी तस्वीर उस समय की पहली तस्वीर थी। उनकी तुलना में एक ग्लैमरस हीरोइन के रूप में ज़्यादा होती थी और वह एक फैशन आइकॉन के रूप में भी जानी जाती थी। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद परवीन बाबी अपने मुंबई के अपार्टमेंट में अकेली रहती थी और बताया जाता है कि वह डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, इसीलिए घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। एक दिन दरवाजे पर 3 दिन के दूध और अखबार पड़े देख उनकी सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद 22 जनवरी 2005 को उनके मृत मिलने की सूचना मिली। पुलिस ने बताया था कि उनकी मौत 20 जनवरी को ही हो गई थी और परवीन बाबी ने जीवन के अंतिम काल में ईसाई धर्म अपना लिया था और यह बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कही थी। उन्होंने यह इच्छा भी व्यक्त की थी कि उन्हें ईसाई धर्म अनुसार दफनाया जाए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके मुस्लिम रिश्तेदारों ने उनके शव को अपने कब्जे में ले लिया और उनकी माता की कब्र के पास ही उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज के साथ सांता क्रूज में दफना दिया। दोस्तों, भले ही बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री परवीन बाबी जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो बॉलीवुड को योगदान दिए हैं उन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो हम लोगों की तरफ से परवीन बाबी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो दोस्तों, और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।